तो आज मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ अपनी एंगेजमेंट वाला लुक। तो वीडियो में ज़्यादा बकवास ना करते हुए करते हैं, चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने निकाली है अपनी एंगेजमेंट वाली साड़ी। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, स्किप मत करना और देखकर एक लाइक ज़रूर करके जाना। तो चलिए करते हैं अपना मेकअप स्टार्ट। तो मेकअप करते समय यहाँ पर मैंने अपने फेस को नहीं क्लीन किया है, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल नहाकर पूजा कर आई हूँ। तो चलिए करते हैं मेकअप को स्टार्ट। तो मेकअप करने में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो होती है वो होता है प्राइमर। यहाँ पर मैंने अपने फेस पर सबसे पहले लगाया है प्राइमर। प्राइमर हमारी स्किन पर एक लेयर बना देता है, जिससे हम जो मेकअप करते हैं वो मेकअप हमारी स्किन में अंदर तक नहीं जा सकता। वो हमारी स्किन को बचाता है मेकअप की लेयर से। तो सबसे पहले प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं क्यों गर्मी में मेरे प्राइमर में थोड़े थोड़े डॉट्स से आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो चलिए प्राइमर लगाने की मैंने यहाँ पर लगाया है ऑर्गेनिक का सनस्क्रीन। यहाँ पर मैं सनस्क्रीन इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि गर्मी है और गर्मियों में धूप से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर भर के अच्छे से सनस्क्रीन को अपने फेस पर बहुत अच्छे से लगाया है। और आप भी ज़रूर लगाइएगा, धूप में गर्मी में आप कहीं जा रहे हैं तो ये लगाना बहुत ज़्यादा मेन है, क्योंकि इससे नहीं लगाएंगे तो आपका फेस धूप से नहीं बचेगा। धूप से बचाना है तो ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक का लगाया है, आप किसी भी उस कंपनी का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस मैंने बहुत अच्छे से अपने फेस पर लगा लिया है, देखिए बिल्कुल गायब हो चुका है। और ये मैंने अपने नेक पर भी लगाया था। आप अपने हाथ पर, पैरों पर, नेक पर, सब पे लगा सकते हैं। सनस्क्रीन तो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गर्मियों में। फिर मैंने लगाया था ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का ही सीरम। ये केसर सीरम है। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसे लगाने के बाद इसमें से जो स्मेल आती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरी स्किन बहुत अच्छी शाइन करने लगती है इसे लगाने के बाद। तो मैं इसे तो ज़रूर ही लगाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा फेस पर रिजल्ट देता है ये। अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो आप इसे ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के ऐप से ख़रीद सकते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छे से, बहुत ही कम रुपयों में अवेलेबल मिल जाएगा आपको ये वहाँ से। तो यह देखिए मैंने इसको डिप करके फेस पर अच्छे से लगा लिया। वैसे कुछ इसी तरीके से लगाना है, इसे ज़्यादा फेस पर घिसना नहीं है, बहुत हल्के हाथों से इसे हम फेस पर लगाना है। और जब तक इसे डिप करते रहना जब तक ये फेस में अंदर तक ना चला जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगी अपने फेस पर बेस, जो कि मैं बनाऊंगी अपने 3 फाउंडेशन से। मेरे पास ये 3 तरह के फाउंडेशन हैं, जो कुछ इस तरीके से मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर 3 माइग्लेम का सीसी क्रीम और एक और जो शायद इसका नाम मुझे याद नहीं है, मैं उसे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों तरह के फाउंडेशन, इसमें 2 कलर एक से हैं और एक कलर अलग है। तो सभी तीनों को मिक्स करके मैं अपने फेस पर इसका बेस बनाऊँगी। तो इन तीनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और मैं लगाती हूँ अपने फेस पर। इसको भी हमें कुछ इस तरीके से लगाना है डिप करके। मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपने फिंगर की मदद से इसे लगा रही हूँ। और अगर आप अपने फिंगर या ब्रश से लगाना चाहें तो आप ब्रश से भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने किया सेम आप वैसे ही करें। और इसे कुछ इस तरीके से डिप करके ही फेस पर लगाना है। अगर आप इसे घिसेंगे तो ये सब हट जाएगा और डिप करके लगाएंगे तो ये आपकी स्किन में जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैं इसे लगा लूँगी। मेरा फाउंडेशन कुछ इस तरीके से मेरी स्किन से बहुत मिलता जुलता है। मैंने कुछ थोड़ा ब्राइट नहीं लिया है, क्योंकि ब्राइट लेने से चेहरा थोड़ा चमकने लगता है, शाइन मतलब अलग ही दिखने लगता है चेहरा। इसलिए मैंने अपने फेस से मैच करता हुआ ही फाउंडेशन लिया है। तो इसे घिसना नहीं है, डिप करके लगाना है। फाउंडेशन को हमें अपने नेक एरिया पर, अपने कानों के ऊपर या कानों के नीचे आसपास भी लगाना होता है, नहीं तो हमारा फेस अलग और नेक एरिया और कान का एरिया अलग दिखाई देगा। तो मेरा फाउंडेशन बिल्कुल फेस से मैच करता हुआ था, तो मैंने ज़्यादा नहीं लिया है नेक के लिए, उसी में से मैंने नेक पर भी कर लिया था। तो मुझे कहीं नहीं जाना था, मुझे केवल अपना एंगेजमेंट लुक रिक्रिएट करना था, जो आपको दिखाना था, इसलिए मैंने ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर कंसीलर। ये मैंने माइग्लेम का कंसीलर लिया हुआ है और ये देखिए बहुत ही, ये मेरी स्किन के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। तो इसे मैं कुछ इस तरीके से आईज पर, चिन पर, आईब्रो एरिया पर लगा लूँगी, क्योंकि यहीं की स्किन हमारी थोड़ी डल होती है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसे लगाना होता है।
तो इसे मैं कुछ डिप करके कुछ इस तरीके से लगाऊंगी। और हाँ, कंसीलर लगाने के बाद तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हम भूत वाले उसमें आ चुके हैं रूप में। बट कंसीलर लगाने के थोड़े टाइम बाद ही फेस पर ये एब्जॉर्ब होता है और मेकअप हमारा अच्छा लगने लगता है, लेकिन तुरंत बाद आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो ये ना सोचें कि हमारा मेकअप बेकार हो गया है, ये बेकार नहीं होता, थोड़ी देर में एब्जॉर्ब होता है स्किन में, इसलिए ये थोड़ी देर बाद ही मेकअप का पता चलता है कि मेकअप कैसा हुआ है। इसको मैंने कुछ इस तरीके से आईज एरिया पर लगा लिया, अपनी आईब्रोज पर, सॉरी आईब्रोज पर नहीं, आईज के ऊपर, पलकों पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर आई मेकअप करना था। अगर मैं आई मेकअप नहीं करती तो मैं फाउंडेशन से ही काम चला लेती, बट मुझे यहाँ पर करना आई मेकअप, इसलिए हमें यहाँ पर कंसीलर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए कंसीलर लगाने के बाद इसके बाद मैं यहाँ पर अपने लिप्स पर लगा लूँगी स्ट्रॉबेरी लिप बाम। मेरे पास स्ट्रॉबेरी लिप बाम है, अगर आपको देखना तो मैं मेरी पहली वीडियो पर जो मेकअप की वीडियोज़ है वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा स्किप हो गया है। अब मैं करूँगी अपना आई मेकअप। ये है मेरे पास आई पैलेट, तो इसमें से ही मुझे अपने थोड़े कलर चूज़ करने पड़ेंगे अपनी आईज के लिए। तो मेरी साड़ी का कलर है रेड एंड गोल्डन और क्रीम कलर। तो यहाँ पर मैं कुछ इसी तरीके से मिलता जुलता, ज़्यादा हाई मेकअप नहीं करना है मुझे, थोड़ा बहुत ही थोड़ा लाइट मेकअप रखना है, इसलिए मैं आईज पर भी ज़्यादा काम नहीं करूँगी। बस थोड़ा सा रेड आई शेडो लगाने के बाद उस पर गोल्डन का फिंगर से डिप कर लूँगी। तो देखिएगा आप, वो भी कितना अच्छा लगेगा। अगर आपको भी आप भी ऐसे ही करती हैं तो बताइएगा भी कमेंट करके क्या आप आई मेकअप कैसे करती हैं। मुझे ज़्यादा खास मेकअप नहीं आता, फिर भी बताइएगा कि मेरा मेकअप कैसा रहा, मैंने कैसा किया। तो चलिए करते हैं यहाँ पर आई मेकअप। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपनी साड़ी से मिलता जुलता रेड कलर, ये प्योर रेड नहीं है बट मेरी साड़ी का कलर प्योर रेड है, इसमें प्योर रेड कलर नहीं था तो मैंने थोड़ा डार्क रेड इसमें से ले लिया था, बट आईज पे लगने के बाद ये नॉर्मल ही दिख रहा था इस वजह से। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आईज पर आई शेडो। इसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगी अपनी आईज पर गोल्डन आई शेडो, क्योंकि मुझे और कलर समझ में ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैंने कभी आई मेकअप ज़्यादा नहीं किया है, जिसकी वजह से मुझे इनके कलर समझ में नहीं आते हैं। तो जो भी समझ में आता है थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को भी नहीं आता है मेकअप फिर भी आप मेकअप कर लेती हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसा मेकअप करती हैं और मेरा मेकअप आप लोगों को कैसा लगा, ठीक ठाक था या नहीं था, और नहीं था तो क्या गलती थी। अगर आप मुझे बताएंगी तो मैं अपनी अगली वीडियो में उसे ज़रूर सुधारूंगी। तो मोटिवेशन कर देते रहिएगा मुझे और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी आईज पर रेड आई शेडो लगा लिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर करूँगी गोल्डन आई शेडो का यूज़ अपनी आईज पर, क्योंकि मेरी साड़ी पर है गोल्डन वर्क है, ज़्यादा गोल्डन भी नहीं, ज़्यादा वर्क नहीं है गोल्डन का, बट गोल्डन का वर्क है, इस वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा गोल्डन आई शेडो कुछ इस तरीके से अपनी फिंगर की मदद से लगा लूँगी, कुछ इस तरीके से। ये भी बहुत अच्छा ही लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जितना मैं सोचा नहीं था, बट उससे भी बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आप लोगों को भी ऐसे ही आई मेकअप करना आता है तो ये बेकार है या सही है बताइएगा ज़रूर। तो आई मेकअप करने के बाद आई मेकअप हो चुका था मेरा पूरा कंप्लीट। तो आई मेकअप के बाद यहाँ मैंने लगाया था कॉम्पैक्ट। मेरे पास लूज पाउडर नहीं था तो मैंने यहाँ पर कॉम्पैक्ट में से ही, मुझे 4 टाइप कॉम्पैक्ट थे तो मैंने उसमें से ही एक अपने फेस पर कुछ इस तरीके से लगा लिया था जिससे मेकअप ना हटे, और बहुत ही हल्का हल्का लाइट सा अपने फेस पर लगा लिया था। तो अगर आप पर भी अगर लूज़ पाउडर नहीं है तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, इससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और फेस हमारा थोड़ा अच्छा सा ही लगता है। तो अब मैंने यहाँ पर ली है माईग्लिम की ये पोज लिपस्टिक। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा मैट में होती है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी लिपस्टिक होती है। इसे ना आप मैट बोल सकते हैं ना क्रीमी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। बाकी में अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं करी है तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें। मुझे ये सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है, माईग्लिम की लिपस्टिक सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है। तो यहाँ पर मैंने आजकल चीक्स को जो रेड कलर दिया जाता है वो आजकल लिपस्टिक से ही दिया जाए, तो मैंने यही फर्स्ट टाइम ट्राई किया था कि मेरे फेस पर कैसा लगेगा, और विश्वास मानिए आप, बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्व किया था इसने मेरी स्किन को। लिपस्टिक ने बहुत ही क्रीमी टेक्सचर था इसका, तो आप सोच भी नहीं सकती, आप फेस को देख के बता नहीं सकती कि यहाँ पर मैंने लिपस्टिक का यूज़ किया है।
थोड़ा सा मैंने अपनी नोज़ एरिया पर भी, जो आगे का नोज़ एरिया होता है हमारा, उसे थोड़ा सा शार्प करने के लिए, दिखने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रेड लिपस्टिक का, यहाँ पर रेड नहीं थी, पिंक लिपस्टिक थी, सॉरी, इसका मैंने यहाँ पर थोड़ा सा यूज़ कर लिया था। और वैसे भी मेरी नाक बहुत लंबी है, वैसे भी दिखती है बट मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया था। तो आप बताइएगा कि आपको ये मेरी नई ट्रिक कैसी लगी, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर यूज़ की है। तो बताइएगा ज़रूर ये चीज़ मुझे। और इसे करने के बाद चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। इसमें मैंने लगाया है आईलाइनर। तो लाइनर मैंने सबसे पहले लगाया था मोबाइल में देख के, जो मेरा फर्स्ट टाइम में बिगड़ चुका था। फिर मैंने उसे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस कॉर्नर एरिया पे थोड़ा सा बिगड़ा था, तो उसे क्लीन करके मैंने फिर इसे दोबारा से लगाया था। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर मैं एक लाइनर अपने आप लगा लेती हूँ बहुत अच्छे से, कुछ इस तरीके से यहाँ बिगड़ चुका था। बिगड़ने के बाद फिर मैंने इसे क्लीन किया, और क्लीन करके मैं इसे केवल कॉर्नर एरिया से ही क्लीन किया था। फिर इसे मैंने वहीं के वहीं सही किया, बिकॉज मेरा मेकअप हो चुका था। तो मेकअप होने के बाद तो इसमें पूरा क्लीन नहीं कर सकती, वरना मुझे आई मेकअप दोबारा से करना पड़ता। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मुझे लाइनर लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये पेंसिल लाइनर मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है लिक्विड लाइनर से। लगा मैं दोनों तरीके का लेती हूँ, बट सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है पेंसिल वाला। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सबसे लास्ट में हाइलाइटर। हाइलाइटर नहीं लगाया तो कुछ नहीं लगाया। मुझ पर 3 शेड थे हाइलाइटर के, और मैं तीनों को जब भी लगाती हूँ मिक्स करके ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही अच्छा लगता है। मैं सिंपल एक नहीं लगाती, मैं तीनों को मिक्स करके लगाती हूँ। और कभी आगे चल के ड्रेस के जरिए मुझे ड्रेस जैसा मेकअप करना पड़ा ड्रेस के अनुसार, तो शायद मैं कभी सिंगल का यूज करूँ, बट मैंने अभी तक जब भी जितना भी बार लगाया है मैंने तीनों का कॉम्बिनेशन ही लगाया है। और वाकई में ये बहुत 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 प्रिटी लगता है। आप भी इसे एक बार यूज़ करके देखिएगा, अगर आप पर 3 टाइप्स हाइलाइटर हो तो। और चलिए हाइलाइटर लगाने के बाद हमारा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है। बट अभी मेकअप में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है बिंदी। अभी बिंदी लगना बाकी है यार। तो चलिए बिंदी वगैरह लगाते हैं, मेकअप को कंप्लीट करते हैं। क्या आप लोगों ने भी कभी अपनी लाइफ में अपनी इंगेजमेंट का या शादी का मेकअप कभी रिक्रिएट किया है? अगर नहीं किया है तो करिए, यही तो टाइम है आपका जीने का, जब तो उस समय हम अपने मन का कुछ नहीं कर पाते हैं, बट इस टाइम हम अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं अपने मन का। क्योंकि उस समय हम थोड़ी लाइफ स्टार्ट होती है, हमें थोड़ी शर्म भी रहती है शायद थोड़ा सा, तो इस वजह से हम कुछ किसी के सामने नहीं कह पाते, नहीं कर पाते हैं। तो चलिए यहाँ पर आज मैं कुछ इस तरीके का ही लुक अपना लेके आई हूँ। और बिंदी मैंने लगा ली है, तो बिंदी लगने के बाद देखिएगा फेस कितना अच्छा लग रहा है। तो बिंदी के बिना तो मेकअप ही अधूरा है। तो यहाँ पर मैंने लगाई है लिपस्टिक, बिल्कुल रेड कलर की, प्योर सिंदूरी रेड कलर है ये मेरे पास। और मुझे ये लिपस्टिक बहुत बहुत प्रिटी लगती है। ये मैट में है, बट ये मेरे होठों पर बहुत जल्दी सूख जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए यहाँ पर मेरे पास ये बाम लिपस्टिक भी थी लिक्विड वाली, तो मैंने इसे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इस तरीके से लगा लिया था, जिसकी वजह से मेरी लिपस्टिक बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी। और ये मेरे होठों पर चिपक भी नहीं रही, मतलब चिपकना, मैट लिपस्टिक होती है तो वो सूख जाती है और होठ थोड़े टाइट से हो जाते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं ये वाली लिपस्टिक का, बाम वाली लिपस्टिक का थोड़ा सा यूज़ कर लेती हूँ, जिसकी वजह से लिपस्टिक मेरी बहुत ज़्यादा क्रीमी और शाइनी लगती है। तो चलिए अपने ही नज़र उतारते हुए सबसे लास्ट में करते हैं। लास्ट मैंने यहाँ पर लगाया है एलोवेरा का मेकअप फिक्सर। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। मेरे पास इससे भी पहले एक फिक्सर था, बट उसकी स्मेल मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी। उसके बाद मैंने ये परचेज़ किया, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। और ये मैंने लिया था मीशो पर से, अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकती हैं। तो अपना मेकअप फिक्सर को सुखाने के बाद देखिए मेरा कुछ लुक इस तरीके का था, जो मैंने अपने आप खुद किया था ये मेकअप। तो बताइएगा कैसा रहा। बाल बनाने के बाद आती हूँ आपके सामने, तो बताइएगा आपको मेरी चूड़ा साड़ी कैसी लगी। और मैं अपना एक लुक इंगेजमेंट वाला मैं शॉर्ट में डाल चुकी हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं जब कैसी लग रही थी और अब कैसी लग रही हूँ। तो बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरा मेकअप कैसा लगा। और मैंने यहाँ पर कुछ भी मुझे नहीं आता था, खुद ही किया है, बताना ज़रूर। बाय बाय।